यहाँ पे बारिशों में आप एकदम से देखेंगे तेजी आते हुए, जिस वजह से थोड़ा सा मईशत को नुकसान पहुंचेगा। ये मैं फिर लोगों को बोल रहा हूँ, जो कर रहे हैं काम उनको छोड़ दें, ये मत करें कि जो बड़े बड़े बैंक हैं यानी जो बड़ी डिजिटल करेंसीज हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ अपडेट होते हुए और चीजों में आप लोग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर दिया होगा, और अगर इतना कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दीगा। और एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि इंट्रो लाजमी सुना करें, इंट्रो को प्लीज स्किप मत करा करें, क्योंकि मेन बात हमेशा याद रखिएगा इंट्रो के अंदर ही होती है। अब आप लोग अगर इंट्रो मिस कर दें, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो आपका किस पे। जो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सैटर्न का ट्रांजिट, यानी सैटर्न का जो अब ट्रांजिट है, यानी नक्षत्र अपना चेंज कर रहा है। यानी सैटर्न 17 मई 2026 को रेवती नक्षत्र में चला जाएगा और यहां से लेके 9 अक्टूबर 2026 तक आपका यहीं पे रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, सभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। अगर कोई इसको बहुत नॉर्मल लेगा या हल्के में लेगा तो फिर वो अपनी मिस्टेक करेगा, चाहे ग्लोबली हो चाहे आपका तमाम ज़ोडिएक साइन पे हो। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बताता चलूं कि पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक मौजूद है, अगर हो सके तो उसको जरूर फॉलो करिएगा। और जो मैं ज़ोडिएक साइन पे बोलता हूँ ना, ये एक जर्नल होता है, ग्लोबली की बात नहीं कर रहा, ज़ोडिएक की बात कर रहा हूँ। आप देखिए दुनिया में 8 अरब 30 करोड़ की आबादी है, एक बुर्ज से तकरीबन 67 से 70 करोड़ लोग तो एसोसिएट करते हैं। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होगी ना। हाँ, ये किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 30, किसी पे 40, किसी पे 80, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 70, लेकिन 110% का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपकी पर्सनल राय या पर्सनल कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि उसमें असल वो है, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है और 10 चीजें। नंबर आपके सामने व्हाट्सएप पे चल रहा होगा, ये यूट्यूब का आप लोग देखेंगे व्हाट्सएप का चल रहा होगा स्क्रीन पे। आप लोग चाहें जिसको अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीजों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज अगर आपके पास है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर पे। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं नहीं होता, आप मेरी टीम वहां बैठी भी होती है। आप चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, हर चीज जेन्युइन है, हर चीज ऑथेंटिक है, 110% सब कुछ ओरिजिनल है, बेफिक्र हो जाए। आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चाहे तो कोई भी आप लोग प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें, कोई सी भी उठा के देख लें, जो लोग लेके जाते हैं अल्लाह करम है उनका कैसा रहता है सेशन। और चूंकि 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली ही आपको देगी हमेशा, मतलब कुंडली जायशा दोनों एक ही चीजें से, बर्ड्स इसलिए अलग अलग कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अच्छा, अब ग्लोबली इस पे क्या आएगा, क्योंकि ये जर्नल नहीं होगा, ये ग्लोबली जो होता है वो दुनिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक अल्लाह की जात इज्जत देने वाली, क्योंकि मैं खुद अल्लाह के भरोसे में बैठता हूँ और 100 अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी हर प्रेडिक्शन सिर्फ अल्लाह पे ही वैलिड है, यानी अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ये जो आपका ट्रांजिट है, शनि नक्षत्र जो शनि चेंज कर रहा है अपना, क्योंकि 2.5 साल में वो एक दफा ही अपना मतलब हाउस चेंज करता है, राशि बदलता है, बुर्ज बदलता है। लेकिन ये जो सैटर्न का शनि का आपका ये ट्रांजिट का नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में, इसमें होगा क्या। अच्छा, पहले आपको ये बता दूं मैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं यानी एलओसी, वहां पे थोड़ा सा आप देखेंगे टेंशन बढ़ते हुए, ये चीजें होते हुए देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, फ्लोरिडा, यहाँ पे बारिशों में आप एकदम से देखेंगे तेजी आते हुए, जिस वजह से थोड़ा सा मईशत को नुकसान पहुंचेगा। ये चीजें भी पॉसिबल होते हुए आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा ये कहूंगा कि डिजिटल करेंसीज और बैंकिंग जो लॉज हैं उसमें बहुत एकदम से तब्दीली आएगी। आप लोग देखिएगा कि जो बड़े बड़े बैंक हैं यानी जो बड़ी डिजिटल करेंसीज हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ अपडेट होते हुए और चीजों में आप लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ न्यू लॉज बन रहे हैं और कुछ न्यू अपडेट्स आ रही हैं। उसके अलावा साइबर इश्यूज, साइबर क्राइम इश्यूज, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आप लोग देख रहे होंगे जो अभी ये हो रहा है ये और बढ़ेगी। मैं फिर लोगों को बोल रहा हूँ, जो कर रहे हैं काम उनको छोड़ दें, ये मत करें, वरना अगर आपने गलती ना भी करी तब भी आप लोग फंसेंगे, क्योंकि जो रेवती नक्षत्र है ये जस्टिस का नक्षत्र है। इसलिए कह रहा हूं कि ना कोशिश करें, मत पड़ें साइबर, ये जो कॉल सेंटर होते हैं ये चीजें होती हैं, इनसे दूर रहें, कोसों मील दूर रहें। कोई अगर बुलाए भी ना तो तब भी आप अल्लाह हाफिज कर दें, बोले भाई मैं नहीं आ रहा, जाओ तुम्हें जो करना है करो। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ और ये तेजी से बढ़ेंगी रेडे होते हुए, और ये जो क्राइम्स हैं
इसमें आप लोग जब बढ़ेंगे तो फिर वो रेडी भी होंगे और साइबर इश्यूज भी आपका आएंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि समंदरी जो होते हैं ना वाटर रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली जापान हो, इंडोनेशिया हो, फिलिपाइन हो और एशिया के ममालिक हो, जैसे बड़े बड़े जाइंट है, वहां पर अभी आते हुए देखेंगे ये प्रॉब्लम होते हुए। उसके अलावा जैसे मैंने बोला है वाटर रिलेटेड इश्यूज, वहां पे थोड़ी सी सख्ती भी हो सकती है और वहाँ प्रॉब्लम भी रहेगी। अर्थ रिलेटेड इश्यूज आना, मतलब जैसे वाटर से रिलेटेड जो होते हैं नेचुरल डिजास्टर, ये चीजें भी होते हुए देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, बड़ा क्रूशल टाइम है। जैसे मैंने बोला बॉर्डर एरियाज, LOC, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नक्षत्र काफी को डिसाइड करने जा रहा है। अब बिना वक्त जाया करें, आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है ये सैटर्न का नक्षत्र यानी ट्रांजिट, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता है हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए सैटर्न का नक्षत्र का ट्रांजिट कैसा जाएगा? देखिए, अगर आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि अगर आप लोगों का कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था या कोर्ट कचहरी का कोई इशू चल रहा था, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। लेकिन थोड़ी सी भाग दौड़ ये आपको तेज करनी पड़ेगी। पैसों में अखराजात थोड़े सा आपके बढ़ सकते हैं, खर्चे थोड़े सा आपके ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वरना कहीं ना कहीं से आपका जो बजट है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। पेट का ख्याल रख रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, एसिडिटी का मसला हो सकता है, ब्लोटिंग इश्यूज आ सकते हैं, लिवर का ख्याल रखिएगा। बासी खाना, बासी चीजों का आपने अवॉइड करके चल रहा है, वरना आपको डायरिया, ये चीजें का भी इशू हो सकता है। लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ड्रीम आना, सिक्स सेंस आपका मजबूत होगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर जरूर बढ़ेगी और आपकी गट फील आपको हमेशा सही इंडिकेशंस करेगी। करियर को लेके जरूर आपको ग्रोथ मिलेगी। करियर अगर आपका अटकाव चल रहा था, करियर में कोई रुकावट चल रही थी, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी तो जरूर मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है, उसमें भी आप लोग बाहर जा सकते हैं। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ टाइम आपका सहना पड़ेगा, पढ़ाई को लेके दिल नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि यार हमारे साथ कुछ हो रहा है, हम पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है। लेकिन हल तो आप ही लोगों को निकालना है। अगर आप लोगों ने उसको मैनेज कर लिया, चीजों को बैलेंस कर लिया, तो आपके लिए काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव रहेगा। और अगर वकालत से है या जजमेंट का काम है आपका, या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, या पेट्रोल का काम है, या ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई कोयले से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई फैक्ट्री से रिलेटेड काम है, तो उसमें भी काम चलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको प्रोग्रेस, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पैसा जरूर आपका खर्च होगा, लेकिन आप लोग अर्न भी करेंगे। कोई डेंटल विजिट, कोई डॉक्टर का विजिट, ये भी आपके पास हो सकता है। कोई रिलेटिव की, आपकी मदर साइड की फैमिली में से किसी की डिस्टर्ब हेल्थ हो सकती है, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की जरूरत है। और फादर की हेल्थ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। मैरिड लाइफ वालों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन ज़हनी दबाव, ये चीजें भी आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। और हाँ, जो जॉबलेस हैं, जो नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। और कोई अगर आपका दुश्मन था, ओपोनेंट था, वो आपसे हार जाएगा। तो ये चीज काफी आपके लिए पॉजिटिव है। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुर्ज, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए इस ट्रांजिट में क्या होगा? देखिए, अगर टॉरस की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग वापस भी आएंगे। न्यू लोगों का एडिशन जरूर होगा आपकी लाइफ में। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आप लोगों की काफी बढ़ती हुई नजर आती है। पर्सनैलिटी में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, संजीदगी बढ़ेगी, सीरियसनेस बढ़ेगी। लाइफ में अगर आप सीरियस नहीं थे अपनी, और अभी भी आपने अगर अपनी लाइफ को हंसी मजाक में या नॉर्मल लेके चले, तो फिर थोड़े बहुत आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है दोस्त। इतना आसान नहीं होगा। शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक का ख्याल रखना है, अपनी पेट से रिलेटेड मसला हो सकता है। आप लोगों का स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, ये चीजें भी हो सकती हैं। आंखों में दर्द होना, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। आप लोग देखिएगा, रातों में आप लोग लेट नाइट मोबाइल यूज करेंगे और आपकी आंख, इनमें से कोई एक अफेक्ट होती हुई नजर आती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कोई ख्वाहिश, कोई अटका हुआ काम, कोई रुका हुआ काम, वो आपका पूरा हो सकता है अगर वो नहीं हो रहा था। उसके अलावा ये कह सकता हूं आप लोगों को कि आप लोगों का अगर चीजें, मतलब किसी के लिए जो रिश्ते के लिए बैठी हुई थी खवातीन, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, अल्लाह के करम से आप लोगों के रिश्ते वगैरह, ये चीजें भी हो सकती हैं। पेट का जरूर ख्याल रखिएगा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। पेट, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, यानी मेन आपका पेट थोड़ा दर्द करने वाला है। कोई चाइल्ड बर्थ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरी उनको एडवाइस यही है कि अभी फिलहाल ना करें, वरना थोड़ी बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन, थोड़े बहुत इश्यूज आप लोग को आ सकते हैं। इन लॉ से थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। इन लॉ से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम भी रहेगी। कुछ अगर मसले चल रहे थे, इन लॉ से ही आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के हवाले से नई चीजें सीख सकते हैं, नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन
फोकस आपने अपने हार्ड वर्क पे करना है, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ नॉलेज भी अपनी गेन करते हुए नजर आते हैं। करियर में भी आपका अच्छा रहेगा, करियर में भी आपको बूस्ट मिलेगा, पैसे को लेके भी इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क में अपना तसलसल बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये कह सकता हूँ लव रोमांस को लेके चीजें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, लेकिन चीजें अगर आपने नॉर्मलाइज रख के चले, चीजों को नॉर्मल रख के चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। बाकी सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि सिंगल ही रहें। मैं सिंगल चलो ये बोल सकता हूँ दोस्ती वगैरह के इसमें जा सकते हैं, रिलेशनशिप में जा सकते हैं, बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा तीसरा बुध, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए कैसा जाएगा सैटर्न का नक्षत्र का ट्रांजिट। अगर जेमिनाई की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि कैरियर में अगर आपके इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी या कैरियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से कैरियर में आपको ग्रोथ भी मिलेगी, चीजें आपकी बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का ख्याल जरूर रखिएगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, सर दर्द होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम आना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, ये चीज आपको तंग कर सकती हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये बोलूंगा थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का भी ख्याल रखना है, निचले धड़ का भी ख्याल रखना है, और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करनी है आप लोगों को। थोड़ा सा किडनी का भी ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड की भी केयर करेगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पी के रखिएगा, जितना बॉडी को अपनी हाइड्रेट करके रखेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अचानक से काम करते हुए आपके कोई हाथ में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, ये चीजें भी आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे, बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह के करम से आप लोग बाहर जा सकते हो, उसमें आपको कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है। जो लोग शादियां करना चाह रहे थे, जो स्पेशली अनमैरिड हैं या कोशिश करना चाह रहे हैं, तो उनके भी इम्कानात बन सकते हैं कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, आपकी चीजों में कोई तेजी आ सकती है। कुछ लोगों की मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आती है, थोड़ी बहुत उसमें इल्यूजन आना, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये चीजें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगी। कुछ केसेस में जो क्लोजिंग तरफ जा रहे थे यानी शादियां खत्म होने की तरफ जा रही थी, वो भी हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा था या कोर्ट कचहरी का कोई इशू चल रहा था, उसमें थोड़ी बहुत आपका तेजी आएगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क और काम का लोड थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ग्रोसरी आइटम हो, ग्रोसरी बजट हो, इसमें थोड़ा सा आप लोग प्लानिंग करेंगे। हाँ, कुछ नई गाड़ी हो या बाइक हो या घर हो, इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लेने का सोच सकते हैं, इस चीजों में भी आप थोड़ा सा काम करते हुए दिखाई देते हैं। फादर की हेल्थ हो या फादर इन लॉ हो, उनकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करते हुए नजर आती है। कोई आपका घर में हो या कोई रिलेटिव हो, किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई हॉस्पिटल विजिट लग सकता है आप लोगों का, अल्लाह ना करे चीज भी थोड़ी सी होते हुए देखेंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि ख्वाब वगैरह आपको आएंगे, और पैसों के हवाले से मामलात आपके अच्छे रहेंगे। पैसे को लेके कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, पैसों में ग्रोथ मिलेगी। पैसों में अगर इनकम में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको बेहतरी रहेगी। बाकी इन लॉस से थोड़े से प्रॉब्लम रहेंगे, इन लॉस से थोड़े से इश्यूज रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुध, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कैसा जाएगा? देखें, अगर कैंसर वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि जो चीजें आप लोगों की लाइफ में होते हुए देखेंगे, आप लोग जिनके स्पेशली कह सकता हूं जो अपने कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम में चल रही है, जिनके साथ किसी का कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, तो उसमें आप लोग जीत जाएंगे। जो आप लोग करना चाह रहे हैं वो आपका हो जाएगा काम। कुछ लोगों की शादियां भी हो सकती हैं, स्पेशली ये भी बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों के इस वक्त 9th हाउस में, और जो सेकंड मैरिज करना चाह रही है उनके भी होते हुए दिखाई देंगे। आदमियों के लिए भी मैं चीजें बोलूंगा होते हुए पॉसिबल है। उसके अलावा थोड़ा सा शोल्डर का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा बैक का ख्याल रखिएगा। मूड में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा होना, ये चीजें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। लव रोमांस के लिए एक्सेप्शनल टाइम है, आपको ग्रोथ मिलेगी लव रोमांस में, और अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी और बॉन्डिंग आप लोग की मजबूत होगी। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत डिले आना, थोड़ी बहुत सुस्ती होना, ये चीजें भी होते हुए आप लोग देखेंगे। शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक का ख्याल रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला है, लेकिन साथ साथ अपने हाथों का, कानों का और टांगों की भी केयर करनी है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पढ़ाई के हवाले से ग्रोथ आपको मिलेगी। कुछ अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी तो पढ़ाई को लेकर स्टेबिलिटी भी आएगी, करियर में बेहतरी भी आपके मिलते हुए नजर आती है। जर्नलिज्म से हैं, सहाफत से हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, गैस रिलेटेड इशू से काम करते हैं, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, या वकालत से, या पॉलिटिशियन हैं, या आप लोगों को कह सकता हूं कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी। और आप लोगों को ये कह सकता हूं किसी से अगर दुश्मनी चल रही थी, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस कर रहा था, तो वो भी
आपसे हार जाएगा, एट द एंड आप लोग जीत जाएंगे। जो जॉबलेस पीपल हैं उनको जॉब मिल सकती है, नौकरी के हवाले से काफी अच्छा टाइम है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट्स, उनके लिए भी काफी अच्छा टाइम है, बाहर मूव भी हो सकते हैं। और सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आप लोगों की थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन कुछ केसेस में लोगों के बस अब अपने लिमिटेड सर्कल में रहेंगे, जो उनके लिमिटेड दोस्त हैं। कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, जो काफी टाइम से पूरा नहीं हो रहा था, तो पूरा होते हुए दिखाई देता है। मदर साइड की फैमिली में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें केयर करने की जरूरत है। खासतौर पर अपने पेट का ख्याल रखिएगा, बासी खाना, बासी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। और न्यू चीजें भी आप एक्सप्लोर करेंगे, न्यू चीजें भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी गुफ्तगू को ख्याल करना, थोड़ी सी कम्युनिकेशन में आपका ब्रेक डाउन आ सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह पे अपना करम करेगा। और पैसे को लेके टाइम अच्छा है, पैसे में भी ग्रोथ आपको मिलेगी। और इन लॉस से थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, जो इन लॉस के साथ रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि, यानी कि लियो। लियो वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा? देखेंगे लियो की बात करूं तो मैं आप लोग को ये कह सकता हूं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपका अब वो थोड़ा सा सामने आते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली मैरिड लाइफ वाले लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ केसेस में चैप्टर आप लोग अल्लाह माफ करे क्लोज भी होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ केसेस में स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, ये चीजें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेंगी। लोग आपकी लाइफ में कुछ जो जा रहे हैं और जो स्टे हैं, वो समझ लीजिएगा जो आपकी लाइफ में अभी रुके हुए हैं वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन जो जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये आपको प्रिपेयर कर रहा है आपके गोल्डन टाइम आने के लिए। स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। हेल्थ में हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट की केयर करिएगा। यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन होना, प्रॉब्लम होना थोड़ी बहुत हो सकता है। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, आप लोगों ने राइट आई का ख्याल रखना है, गम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीजों की थोड़ी सी खास केयर करिएगा। करियर में ग्रोथ मिलना है, करियर में डेफिनेट आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपने हार्ड वर्क किया और पेशेंस रखा, तो ये मैं आपको बोल रहा हूं अल्लाह के करम से डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी का काम है, ऑकल्ट का काम है, क्लाइंटेशन का काम है, वकालत से है, जजमेंट का काम है, या ऑयल का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, या सहाफत से हैं, जर्नलिज्म से, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, या ओवरसीज से रिलेटेड काम है, तो आपको अल्लाह के करम से ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इन लॉज से दिक्कत रहेंगी, इन लॉज से काफी प्रॉब्लम आपके रहेगी, इन लॉज आपके सर के दर्द बन जाएंगे। लेकिन तभी आप लोग कुछ ना कुछ उसमें काम भी करेंगे जिसमें आपको चीजें बेहतरी की तरफ दिखाई देंगी। पेट का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, ये चीज आपको तंग कर सकती हैं। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, नींद में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना, नींद कंप्लीट ना होना, ये चीजें भी हो सकती हैं। बाकी पैसे को लेके, पैसा आपके पास आएगा भी, खर्चे होंगे भी, लेकिन आप लोग का कमाएंगे भी, अर्न भी करेंगे। जितना किताबें पढ़ेंगे, जितना किसी चीज में रिसर्च करेंगे, कोई एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाएंगे, कोई भी फील्ड हो, जितना बुक्स पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ये आप लोगों को जरूर बोल सकता हूं कि कुछ अगर ऑब्स्टेकल आ रहा हो या थोड़ा सा आपको निडालपन फील हो रहा हो तो उससे दूर रहेगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को काफी केयर करने की जरूरत है। बाकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कभी इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्स रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है कि हमने क्या करना है। जो आप लोग करेंगे वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। फैमिली का माहौल आपका अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, पैसे को लेके ग्रोथ भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ टाइम आपका करना पड़ेगा। और कोई बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी ना करें, अवॉइड करें। जो बाहर लोग हैं, जो फॉरेन में यानी पाकिस्तान से बाहर है अपनी कंट्री से, वो वापस अपनी कंट्री पे भी आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि विर्गो। विर्गो वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा? देखिए, अगर विर्गो की बात करूं तो आप लोग को ये बोल सकता हूं कि अभी जो आप लोग भागम दौड़ी कर रहे थे, जो काफी आप लोग स्ट्रेस में थे, वो स्ट्रेस आपका कम होगा। जिनकी मैरिड लाइफ खराब थी, जिनकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम कर रही थी, उसमें आपको बेहतरी आ सकती है, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन इन लॉस की तरफ से दिक्कत जरूर रहेगी बॉस। इन लॉस की तरफ से काफी परेशानी आना, प्रॉब्लम आना, ये चीज आपको तंग कर सकती हैं। ये जरूर कहूंगा आप लोगों के थोड़ा सा अपनी किडनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा। फादर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। मेच्योरिटी आपकी अब बढ़ेगी। अगर लाइफ को लेके आप लोग सीरियस नहीं हो रहे थे, अब आप लोग सीरियस होंगे अपनी लाइफ को लेके, खुद ब खुद देखिएगा। और कोई चीज अगर आपकी दुश्मनी चल रही थी, किसी से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा।
जॉब को लेके कुछ मसला चल रहा था, जॉब को लेके कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है, उसमें भी बेहतरी आ सकती है। अगर आप लोगों का इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था या किसी ने आपके साथ गलत किया था, तो अब आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा और डेफिनेट मिलेगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ एजुकेशन वालों के लिए टाइम अच्छा है, बाहर जाना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनको भी बहुत बड़ा पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ का ख्याल करेगा, मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा और थोड़े से कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखिएगा। कैरियर में अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह के करम से कैरियर में ग्रोथ भी आपको मिलेगी, चीजें आपके लिए बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे या नया काम आपके लिए कुछ रुकावट बन रहा था, नया नहीं स्टार्ट हो पा रहा था, तो अब वो होगा, उसमें आप देखेंगे बेहतरी आते हुए। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि जो एजुकेशन लोकल पढ़ते हैं, यानी जो अपने मतलब अपने मुल्क में पढ़ते हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थोड़ी सी सुस्ती आना, थोड़ी सी लेजीनेस आना, ये चीजें आपको तंग कर सकती हैं। पेट का ख्याल रखना खास तौर पे, कॉन्स्टिपेशन, ब्लूटिंग इश्यूज होना, ये चीजें भी आपके साथ रहेंगी। उसके अलावा मैरिड लाइफ में जो इन-लॉज की तरफ से मैंने बोला, उनके लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो साथ रहते हैं, जो अलग रहते हैं, उनके लिए ठीक रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की लाइफ में न्यू कुछ चीज़ें भी ऐड होंगी, कुछ जो खराब हो रही थी वो भी ठीक होते हुए दिखाई देंगी, कुछ अगर दोस्तों को मनाना है तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, और कम्युनिकेशन के लिए भी टाइम आपका अच्छा रहेगा, काफ़ी ग्रोथ रहेगी। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कुछ बिजनेस के लिए जो या आपका अगर स्ट्रगल कर रहा था, बिजनेस आपका अटका हुआ था, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे थोड़ी सी ग्रोथ होते हुए आपको नजर आएगी। सिर्फ शर्त ये है कि आप लोगों ने मेहनत करते रहना, मेहनत को नहीं छोड़ना। आपको कब नहीं पता चलेगा कि कब आपको अल्लाह के करम से रिजल्ट मिल जाए। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पर भी अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाता है अपना सातवां बुर्ज, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि, यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा ये सैटर्न का ट्रांजिट। अगर लिब्रा की बात करूं तो आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूं कि अगर किसी से आपकी दुश्मनी चल रही थी या कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो आपसे हार जाएगा। कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा था, कोर्ट कचहरी का कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया था, मेरी बात याद होगी लिब्रा वालों को जो मैंने कहा था, कर्मा विल बी बैक। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया था, आप अपनी आंखों से देखेंगे उनके साथ बुरा होते हुए। हो सकता है आपको ना पता चले, हमें तो नहीं पता कि भाई दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, या आप लोगों को तो नहीं पता कि इस वक्त मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे तो नहीं पता आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये नहीं समझेगा कि अगर आप उसको किसी को हंसता हुआ देख रहे हैं तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, होगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था, आपको जस्टिस मिलेगा, मार्क माय वर्ड। उसके अलावा ये कह सकता हूं जो जॉब करना चाह रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, आपको नौकरी वगैरह भी मिल सकती है, उसके लिए भी टाइम काफी अच्छा रहेगा, लेकिन कोशिश करते रहना है। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए भी चीजें बेहतर रहेंगी, लेकिन वर्कलोड बढ़ता हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लिवर का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, नींद का डिस्टर्ब होना, ये चीजें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। लोगों के सीक्रेट्स भी आपको पता चलेंगे, कोई अगर कुछ आपसे छुपा रहा है, कुछ थोड़ा सा आपसे बता नहीं रहा था, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार ये था ये मसला, ये मेरे से इसलिए नहीं बता रहा था। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ी सी होते हुए देखेंगे। कम्युनिकेशन में आपकी एक रोलर कोस्टर रहेगा। मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा, यानी जो चैटिंग होती है, यानी कॉल पे बात करते हैं, उसमें कभी यूं रहेगा कभी यूं रहेगा, एक रोलर कोस्टर टाइप रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, टांगों का ख्याल रखिएगा, अपने कान का ख्याल रखिएगा। और जो सहाफत हैं, जर्नलिज्म हैं, उनको भी ग्रोथ मिलेगी। पैसे को लेके कुछ मसले चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत आप लोगों को ये बोलूंगा डिस्टर्बेंस आ सकती है, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में आपके इश्यूज हो सकते हैं लव लाइफ को लेके, लेकिन उसको मैनेज करके चलेगा। जितना मैनेज करके चलेंगे उतना चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी, उतना आपके लिए काफी अच्छे रहेंगी। उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि बिजनेस को लेके कोई बड़ी डील कुछ बड़ा फाइनलाइज नहीं करेगा, वरना आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। उसमें एहतियात और केयर रख के आपको चलना है। जितना केयर और एहतियात रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि छोटे बहन भाइयों से अगर इख्तिलाफ आते हैं, छोटे बहन भाइयों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपकी चीजें ठीक हो सकती हैं, बेहतरी आ सकती है और आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा आठवां बुर्ज, आठवां ज़ोडिएक साइन, आठवीं राशि, यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि लव लाइफ को लेके थोड़ा बहुत आपकी चीजें स्लो हो सकती हैं, थोड़ी अटक सकती हैं, थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। शादी अगर आपकी इस साल होनी थी तो थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है, थोड़ी सी उसमें रुकावट आ सकती है,
लेकिन ख्वाहिशात अगर आपकी कुछ अटकी हुई थी या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें वो कोई ना कोई आप देखेंगे उसका हल मिलता हुआ आपको नजर आएगा। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में इजाफा जरूर होता हुआ नजर आएगा। पेट का ख्याल जरूर रखिएगा, बासी खाना मत खाएगा, मिर्च वाला खाना मत खाएगा, वरना आपका पेट की आते थोड़ी सी कमजोर होते हुए दिखाई देती हैं। यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का भी ख्याल रखिएगा और अपने हार्मोन्स की भी केयर करिएगा। अगर आपको पैसे को लेके कुछ आप पे लोन चढ़े हुए थे या आपको किसी का पैसा देना था तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। और ये जरूर कहूंगा कि कुछ हार्ड वर्क नहीं करेगा, कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे आपकी कमर पे या शोल्डर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए, उसमें एहतियात रखने की जरूरत है, बहुत केयर करके चलेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए टाइम ये है कि उनको ऐसा लगेगा कि यार हमारी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो प्रिपेयर हो रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में क्या फायदा देने वाला है। सिर्फ शॉर्ट टर्म का सोच के ना चलें। देखिए, क्लास 1 से लेकर 10 तक जाने के लिए आपको 10 पार करना पड़ता है, तो ये अगर सोच के चलेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पैसे को लेके तंगी हुई थी, अखराजात बढ़े हुए थे, तो उसमें कमी आएगी, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बढ़ेगी और सीरियसनेस भी लाइफ में आपके आएगी। लेकिन अगर आपने लेजीनेस दिखाया या आपने अपनी लाइफ में सुस्ती दिखाई या आपने एक जगह पे पड़े रहे और अंधेरा करके रखा तो आपको फिर नुकसान होगा, बॉस नुकसान होगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें एहतियात और केयर रख के आपको चलना है। उसके अलावा ये कहूंगा, मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी बहुत इश्यूज आना, शादीशुदा लाइफ में झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, वो थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन लॉस की तरफ से भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी, इन लॉस की तरफ से भी थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। करियर को लेकर टाइम अच्छा रहेगा, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। करियर में अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में स्टेबिलिटी भी आपकी आएगी। कुछ शॉपिंग वगैरह हो, कपड़े वगैरह हो, कुछ ब्यूटी पार्लर हो या कुछ अपनी ग्रूमिंग पे भी आप लोग खास थोड़े से ध्यान देते हुए नजर आएंगी और आएंगे भी, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। बजट प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ ग्रोसरी प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ अगर आप लोग चाइल्ड बर्थ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें कुछ आपका मतलब ये कह सकता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा केयर करके चलेगा। बाकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसको देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि मैनेज कर लें। बाकी चीजें नॉर्मल रहेंगी, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, पैसे को लेके मामलात आपके अच्छे रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप पे भी करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुध, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा? देखिए, अगर सैजिटेरियस की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि कुछ थोड़ी सी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ की केयर करेगा। मदर इन लॉ की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें भी एहतियात करने की जरूरत है। करियर में अगर रुकावटें आ रही थी या करियर में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी तो करियर में आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश में जॉब मिल सकती है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क या मेहनत थोड़ी सी बढ़ सकती है, ऑफिस का वर्कलोड बढ़ सकता है। कोई जिम्मेदारी मत लीजिएगा, कुछ अगर आपको मिल रहा हो कि भाई हाँ मैं ले लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं, एज अ कैप्टन नहीं खेलना, एज अ प्लेयर खेलना है इस दफा। जरूरी नहीं है कि हर बार बंदा कैप्टन की हैसियत से खेले, प्लेयर की हैसियत में खेलने में भी फायदा होता है। उसके अलावा कुछ नया आप लोग चीज खरीद सकते हैं घर के लिए, कुछ अगर मसले चल रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी। लेकिन आपका जो होम एनवायरनमेंट है, शुरू के टाइम में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होना, थोड़े बहुत इश्यूज आना, वो आपको तंग करता हुआ नजर आएगा। अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल थोड़ा सा रखिएगा, तली हुई चीजें थोड़ा सा कम खाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत खाइएगा, कम खाएगा। उसके अलावा किसी से दुश्मनी थी तो उससे आप जीत जाएंगे, लेकिन दुश्मनी थोड़ी सी वो मतलब थोड़ी बहुत उसमें लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आते हैं। लिवर का ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्टमक, इन चीजों की केयर करनी है। पैसे को लेके अगर सेविंग नहीं हो पा रही थी तो पैसे को लेके आपकी सेविंग भी होगी, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ भी जाएंगी। दांतों का ख्याल रखिएगा, टांगों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस, सर दर्द ये आपके होते हुए नजर आता है। नींद भी थोड़ी सी कमी रहेगी। अगर आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपको समझ रहे थे कि हमारा काम हो ही नहीं सकता या हमारे लिए चीजें बनी नहीं है, नहीं बनेंगे भी, रिजल्ट भी मिलेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, आपको खुद ब खुद आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूं कि हस्बैंड, अगर आप लोग जो फीमेल हैं, हस्बैंड की अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रही थी तो उसमें भी कमी आएगी। करियर में आप भी एकदम से स्टेबल होगा और एकदम से अगर जो अपने आपके स्पाउस है उससे आप थोड़े से ऊपर होते हुए नजर आएंगे ग्रोथ में। उसके अलावा चीजों को अपनी बताएगा नहीं, जितनी अपनी चीजें सीक्रेट रखेंगे ना या रखेंगी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हार्मोन्स का ख्याल जरूर रखिएगा और अपने हाथों का और टांगों का, इन चीजों की भी केयर करेगा, दांतों की भी ख्याल करेगा और राइट आई का भी ख्याल करेगा। दांत दाढ़ दोनों की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो आपकी लव रोमांस लाइफ है वो एवरेज रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, चीजें एवरेज रहेंगी। हाँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन, इम्कान है कि आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि बात करनी है या नहीं करना।
ये आपकी चॉइस है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम अच्छा है, दोस्ती के हवाले से, बातचीत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से भी टाइम आपका स्टेबल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 10वां बुर्ज, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए टाइम कैसा जाएगा? देखिए, अगर कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा टांगों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने कानों का ख्याल रखिएगा। पेट की खराबी होना, पेट दर्द होना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम एवरेज प्लस रहेगा, मतलब अबव एवरेज रहेगा। कुछ अगर मुश्किलात चल रही थी या कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ जरूर मिल सकता है। कम्युनिकेशन के हवाले से आपका रोलर कोस्टर टाइप रहेगा। मैं सामने की बात नहीं कर रहा, फिजिकल, मैं कॉल मैसेज इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर जो बाहर जाना चाह रहे थे, बाहर पढ़ने के हवाले से, वो लोग जा सकते हैं, उनके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। पर्सनैलिटी में आपके एक निखार आएगा, एक इम्प्रूवमेंट आएगी, एक सीरियसनेस अब अपनी लाइफ में आप मेच्योरिटी की तरफ आना शुरू करेंगे जो नहीं आ रहे थे। बाकी पैसे को लेके अगर आपके कुछ खर्चे बढ़े हुए थे या अखराजात थोड़े से बढ़े हुए थे तो उसमें कमी आएगी, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएंगी अगर खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे थे। क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, क्रिएटिविटी के लिए टाइम बहुत अच्छा है। कोई न्यू कोर्स कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, उसके लिए टाइम काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। हाँ, ये ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा कि किसी के रिलेटिव यानी आपका जो रिलेटिव है उसकी किसी की मतलब खानदान में हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था या कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था तो उसमें आप लोग देखेंगे चीज़ें तेजी से बढ़ेंगी ज़रूर। अब वो आपकी केस की नौयत पर डिपेंड करता है। जिनका टाइम दशा अच्छी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जिनको नेगेटिव चल रही है उनको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। हाँ, ये कह सकता हूँ, हेयर फॉलिंग इशूज आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, ये चीज़ें भी आपके रहेंगी। अंधेरे में लाइट, जब ये सफ़ेद रोशनी आपके ऊपर पड़नी चाहिए जैसे इस वक्त मेरे पे पड़ रही है, वो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। अंधेरे में रहे, अकेले रहे, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंड में आना आपके लिए स्ट्रेस बढ़ा देंगे। और जो होटल की लाइट जलती है, जो डिम लाइट नहीं होती, उसमें भी आप लोगों को नहीं बैठना। फालतू खाना, फालतू कचरा खाने की मतलब जैसे ही नहीं होता है जो बाजारी खाना हो, ये आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। लिक्विड का भी शौक आपको रहेगा, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, टी हो, ये जो भी ऑल टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स होती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कैरियर में आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी। कैरियर में अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से कैरियर में ग्रोथ भी मिलेगी, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। प्रोफेशन आपका लॉ से है, जजमेंट से, उसमें भी आपको काफ़ी बेहतर मिल सकता है। या पेट्रोल का काम, ऑयल का काम, ज़मीन का काम, ऑयल या कोयले से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई कॉपर का काम करते हैं, या कुछ भी सहाफ़त से, जर्नलिज्म से, उसमें भी आपके लिए बेहतरी रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और लव रोमांस को लेके, लव लाइफ को लेके थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलिएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये थोड़ा सा होते हुए दिखाई देता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, फैसला आपने लेना है कि क्या करना है। सिंगल पर्सन के लिए थोड़ा सा चीज़ें स्लो रहेंगी। हाँ, जॉब को लेके वहाँ पे किसी से पंगा हो सकता है या किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, तो जॉब वाली लाइफ में थोड़ा सा एहतियात करके चलना है। किसी से प्रॉब्लम होना, फड्डे होना, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा लेकिन प्रॉब्लम ये इश्यूज आपके साथ रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर एक्यूरस की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि पैसे को लेके अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, या पैसे आपके पास सेव नहीं हो पा रहे थे, तो अल्लाह के करम से पैसे आपके पास सेव भी होंगे लेकिन स्लो होंगे। इन लॉ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी, इन लॉ से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए बेहतर है, जो इन लॉस के साथ रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। राइट आई की केयर करना है, गम्स का, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, और अपनी फूड हैबिट को ठीक करना है। जितनी अपनी फूड हैबिट को ठीक करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अपने हार्मोन्स का भी ख्याल रखिएगा, अपने निचले धड़ का भी ख्याल रखिएगा, और अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। जितना उसमें केयर रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर और उतनी चीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूं मैं कि आप लोगों की जो फैमिली इन्वायरमेंट में है उसमें थोड़ी बहुत चीज़ों में सुस्ती आना, ढीले आना, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ें भी होते हुए देखेंगे। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि आपको हिडन सीक्रेट्स ही पता चलेंगे लोगों के कि हाँ यार ये मुझसे ये छुपा रहा था, अच्छा इसने ये मेरे सामने बात करी थी, अच्छा हम शादी में गए थे मेरे बारे में ये बात हो रही थी, ये चीज़ें भी आप लोग होते हुए देखेंगे। हाँ, ये जरूर कहूँगा, पढ़ाई को लेके टाइम अच्छा है, पढ़ाई को लेके सीखने को आपको कुछ मिलेगा, न्यू कोर्स करना हो, कुछ न्यू एडमिशन लेना हो, उसके लिए टाइम काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए।
और ये जरूर बोलूंगा आप लोगों को कि करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इल्यूजन का शिकार रहेंगे, थोड़ा सा इल्यूजन में आप रहेंगे, कंफ्यूजन थोड़ी सी रहेगी, और किसी से कमिटमेंट नहीं करेगा, प्यार मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा दूर रहेगा। जो सिंगल पर्सन है उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो ऑलरेडी अपने लव रोमांस में, उनको भी एहतियात और उनको भी केयर रख के चलना, आपके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये जरूर आप लोगों को कहूंगा कि सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें थोड़ा सा आप लोग टाइम ज्यादा स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा ज्यादा आप लोग मतलब इन चीजों में नजर आएंगे, एक्टिविटी करते हुए। नया दोस्त हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, बन सकते हैं, उसके लिए टाइम काफी अच्छा है। अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपनी बैक की केयर करेगा। शादियों में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, पार्टीज में जाना हो, उसके लिए टाइम काफी अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए जा सकते हैं। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कोई ट्रिप वगैरह भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम भी आप लोगों का बन सकता है, उसके लिए भी काफी पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आपके अपने घर में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उसको केयर करके चलेगा। और अपनी फूड हैबिट को प्रॉपर रखिएगा, जितना अपनी फूड हैबिट को प्रॉपर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी करियर में स्टेबिलिटी जरूर आएगी, और बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप, कोई डील नहीं कर देगा, कोई अपना पैसा नहीं फंसाएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होना, दिक्कत होना थोड़ा सा रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर पाइसेस की बात करूं तो मैं आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि जो आप लोग के अंदर लेजीनेस चल रहा था ना, जो सुस्ती थी, वो खत्म होने वाली है। आप लोग देखेंगे एकदम से आप लोग एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। मोबाइल में थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, गैजेट्स हो इनमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप लोग यूज करते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी आपका रुकावट आ सकती है, लेकिन चीजें रोलर कोस्टर टाइप रहेंगी, ऊपर उठना नीचे उठना, ऊपर उठना नीचे उठना, ऐसा रहेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जो मैरिड लाइफ वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कत होते हुए नजर आती है, उसमें थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलना है। बाकी लव रोमांस वालों के लिए टाइम अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, ये आपके मसले हो सकते हैं। पेट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेंगे। अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, अपनी यूरिया साइड की स्पेशली केयर करेगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पी के रखें, जितना हाइड्रेट रखेंगे बॉडी को उतना अच्छा, उतना पॉजिटिव आप लोग के लिए रहेगा। और ये भी आप लोग को मैं जरूर बोलूंगा कि पैसे को लेकर अगर आपके लिए प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसमें भी आपके लिए बेहतरी रहेगी। क्रिएटिविटी आपके अंदर काफी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी काफी आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, और न्यू चीजों के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा आपका। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, उसके लिए काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा टाइम है। पैसे को लेके काफी आपका अच्छा टाइम है। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। करियर में अगर रुकावट आ रही थी या मसले चल रहे थे, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई हल मिलता हुआ नजर आएगा। गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफी अच्छा रहेगा, काफी बेहतर रहेगा पढ़ाई को लेके। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग, आपकी कम्युनिकेशन, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन थोड़ा सा एडवेंचर्स हो, उससे एहतियात रखिएगा। अपने हाथों का, टांगों का और कानों का ख्याल रखिएगा। नहाते हुए कान में पानी चले आना, उससे आपको प्रॉब्लम होना, ये दिक्कत भी होते हुए नजर आती है। बाकी चीजें आपके मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी प्रोग्रेस में घबराएगा मत। अगर कुछ डिले हो रहा हो या कुछ अटकाव आ रहा हो, तो जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हाँ, ये जरूर आप लोगों को कह सकता हूं मैं कि आप लोगों के अंदर से एक चेंज आएगा कुछ मतलब अगर आपकी लाइफ समझ लें रिवर्स गियर में चल रही थी, तो अब वो पॉजिटिव गियर में चलना स्टार्ट होगी। पानी के ज्यादा शौकीन होंगे, पानी वाली जगहों पे आपको जाने का बड़ा खास आपकी दिलचस्पी होगी, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे सी व्यूज हो, या जो भी टाइम की आपका टाइप का समझ लें वाटर रिलेटेड जगह, उसमें भी काफी आपके लिए बेहतर, काफी अच्छा रहेगा। और ये कह सकता हूँ जो वकालत, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट इन लॉज से मतलब यहाँ से हैं, उसमें भी फायदा रहेगा। कॉपर का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतरी रहेगी। और ये जरूर आप लोगों को बोलूंगा कि लव रोमांस वालों के लिए टाइम भी काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज आ जाए, उसके लिए भी टाइम काफी अच्छा रहेगा। सिंगल पर्सन के लिए कहूंगा कि अपनी चीजों को मैनेज करके चलें, जितना बैलेंस रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा घर में कुछ, आप अगर कुछ नए चीज लेना चाह रहे थे, कुछ अपना मोबाइल बदलना चाह रहे थे, लैपटॉप लेना चाह रहे थे, या कोई भी गैजेट लेना चाह रहे थे, तो वो भी आप लोग लेते हुए नजर आएंगे। और कुछ आपको मिल भी सकता है, ये भी इम्कान है। कुछ आपके, हाँ, कोर्ट कचहरी से मेरा मशवरा ये है कि दूर रहें। जो ऑलरेडी है उनके काम में थोड़ी सी आप देखेंगे तेजी आ सकती है, चीजें थोड़ी सी आगे तेजी से बढ़ सकती हैं। और बाकी मिस्टीरियस दिमाग में आपका आएंगे, कुछ ख्यालात आएंगे, कुछ थॉट्स आएंगे, बस उसको कंट्रोल रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस, आपका कैसा जाएगा सैटर्न का ये नक्षत्र 17 मई से लेके 9 अक्टूबर 2026 तक तमामी ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने बताया। ग्लोबली भी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या हो सकता है। और
सब प्रिडिक्शन तभी डिपेंड करेंगे जब मेरा अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। बस एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, अपने खूबसूरत हसीन चेहरों पर हंसी बरकरार रखें। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हाँ, किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी हो तो नंबर स्क्रीन पे सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन, अल्लाह निगहबान।